तो दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक से आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो आप सभी के बहुत ही काम आने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे आइडियाज़ इस तरह के हैं, इन्हें सभी कोई अपने काम में ले सकता है। जैसे कि कोई बच्चा है या फिर बड़ा, सभी को इनसे लाइफ आसान होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, अगर आप वीडियो पे या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के आइडियाज़ आपको देखने को मिलते रहें। मैं अपने चैनल पर लाइफ हैक्स, आइडियाज़ और डीआईवाई शेयर करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला आइडियाज़। सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल पीस कट किया है मेन फैब्रिक का, उसको मैं साइड रखती हूँ। और उसी के साइज़ का मैंने एक पुराने कपड़े का एक पीस कट किया है, साथ में एक शॉपिंग बैग से भी सेम साइज़ का कट किया है। इसके अलावा मेरे पास थोड़ी सी फॉर्म रखी थी तो मैंने वो फॉर्म को भी इसी साइज़ का कट कर लिया। अगर आपके पास फॉर्म नहीं है तो आप चावल की बोरी या इस तरह का कोई भी पीस ले सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा थिक हो सके और हार्ड हो सके। अब मैं इसका एक क्विल्टेड पीस बना लूँगी। क्विल्टेड पीस बनाने के बाद मैंने इसको दोनों साइड से मोड़ लिया है, यानी कि हाफ हाफ कर लिया है। इसको कट नहीं किया है लेकिन ऊपर से मैंने इसको कर्व दिया है ताकि ये थोड़ा सा राउंड एक साइड से हो सके। अब मुझे इसमें जिप लगानी है, तो जिप लगाने के लिए मैं एक ही जिप का एक साइड का पीस निकाल ले रही हूँ और उसको मैं पूरा ही ऊपर की राउंड वाला जो पोर्शन है ना उसमें लगाऊंगी। तो जिप का जो अंदर का साइड है ना वो अंदर की तरफ करते हुए ही लगाऊंगी और इसको नीचे की साइड हमें नहीं लगाना है। तो पहले मैंने इसको पिन से टक कर दिया है। इसके बाद मैं इस पर मशीन चला लूँगी। मशीन चलाने के बाद ये मैंने जो जिप लगाई थी ना वो मेन फैब्रिक पे लगाई थी, तो जो क्विल्टेड वाला पीस है उसको मैं इसके ऊपर रख करके फिर से स्टिच कर दूँगी। और स्टिच करने के बाद इसको पलटूँगी तो ये सीधा हो जाएगा। अब सीधा करने के बाद ये कुछ इस तरह का हो गया है। अब मुझे क्या करना है, इसमें रनर डालना है। तो नीचे के साइड से हम इसमें रनर डाल लेंगे, जो भी जिप का एक्स्ट्रा पार्ट था उसको हटा देंगे। रनर डालने के बाद फिर से मुझे इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो देखिए बड़े आराम से रनर पड़ गया है और अब ये इस तरह का कुछ शेप आ गया है। उल्टा करके हमें नीचे का जो पोर्शन है ना उसको फिनिश करना है। तो जिपर डालने के लिए मुझे जो मैंने थोड़ी सी रनर डालने के लिए मैंने जो जिप थोड़ा सा छोड़ा था उसको भी मैंने कट कर लिया और नीचे का पोर्शन स्टिच कर लिया है। उस पर थोड़ा सा कपड़ा भी लगा दिया ताकि वो फिनिश दिखे। और इस तरह से ये मेरा डीआईवाई पूरा हो गया। अब इसको हम अपने बैग में या फिर अलमीरा में कहीं भी रख सकते हैं। इसमें हम किसी भी तरह के गॉगल्स वगैरह हैं उनको रख सकते हैं। तो इस तरह से गॉगल पे स्क्रैच भी नहीं आएंगे और ये बहुत ही सॉफ्ट सा और एक अच्छा सा गॉगल ऑर्गेनाइज़र या फिर गॉगल केस, आप जो भी कह सकते हैं, तैयार हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं आइडिया नंबर 2 की तरफ। अगेन मैंने एक पुरानी बेडशीट का पीस लिया है। तो ये बेडशीट मैं कई बार यूज कर चुकी हूँ, तो शायद आपने पहले वीडियो में देखा भी होगा अगर आप पहले से मेरा वीडियो देखते हैं तो। अब ये भी एक रेक्टेंगल पीस है और ये रेक्टेंगल है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा लंबा था, तो मैंने इसके पहले 2 पीस किए हैं। 2 पीस करके फिर से इसको अगेन फोल्ड किया है और इसमें मैं दोनों ही साइड से ऊपर से कर्व कर रही हूँ। कर्व करने के लिए आप कोई भी प्लेट या कटोरी रख सकते हैं, तो उसके हिसाब से कर सकते हैं। इसका जो एक पीस का जो लेंथ है ना वो स्क्वायर है, तो मैंने इसको 6 बाई 6 इंच लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की नीड है। तो मैंने कई साइज़ के तैयार किए हैं जो मैं बाद में दिखाऊंगी, और किस हिसाब से उसका मेजरमेंट हमें करना है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो कर्व करने के बाद मैंने इसको ओपन कर लिया है और नीचे की साइड से अंदर की तरफ मोड़ दिया है। तो पिन लगा रही हूँ मैं, उसके बाद मैं मशीन से स्टिच करके आपको दिखाऊंगी। और दोनों ही पीसेस में मुझे इस तरह से करना है। अब नीचे का साइड फोल्ड करने के बाद हम इसको उल्टा पलट लेंगे और पलटने के बाद ऊपर से पूरे राउंड वाले तीनों साइड से हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो अभी मैंने इसमें भी पिन लगा लिया है और पिन लगा के मैं स्टिच करके आपको दिखाऊंगी। तो देखिए नीचे से जो ओपन रखा था मैंने उसी से हम इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद हम नीचे वाला पोर्शन भी इसको स्टिच कर लेंगे। इस तरह से मैंने दोनों पीस रेडी कर लिए हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे स्टिच करना है ऊपर वाले राउंड वाले पीसेस को अगेन।
पर लेकिन ऊपर जो थोड़ा सा पोर्शन है, करीब करीब आधा इंच या 2 सेंटीमीटर करीब हम इसमें छोड़ देंगे, उसको स्टिच नहीं करेंगे और बाकी दोनों साइड के पोर्शंस को हम स्टिच कर देंगे। तो एक उंगली जाने तक का स्पेस बीच में बचा हुआ है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह का थोड़ी सी स्टिच बची हुई है और ये जो धागा वगैरह निकल रहा है उसको हम कट कर लेंगे। तो मेरा DIY लगभग रेडी हो गया है। अब स्टिच का काम तो ख़त्म हो गया है। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे और इसका क्या यूज़ है ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से कुछ इसको देखने में लग रहा है। अब मुझे एक कोई भी बटन लेनी है, तो मेरे एक कुर्ते की ही पुरानी बटन रखी हुई है, उसको ही मैं यूज़ कर ले रही हूँ और इसको बीच में हम नीचे के साइड में सेंटर में लगा लेंगे। इस तरह से लगाने के बाद मुझे एक डोरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कोई भी डोरी हो सकती है, किसी भी चीज़ की निकली हुई डोरी या फिर कोई गोटा वगैरह भी हो सकता है। तो मैं अलग अलग मैंने कई इस तरह की पीसेस तैयार किए हैं, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे उसको यूटिलाइज़ कर रही हूँ। मैक्रामे की अगर कोई डोरी है तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो बटन तो मैंने टक कर दी है। अब मैं ये जो डोरी मेरे पास रखी हुई है गोल्डन कलर की, इसको मैंने लिया है। तो इसका साइज़ करके 14-15 इंच मैंने रखा है और नीचे से जो खुला हुआ पोर्शन है ना, उसमें मैं एक नॉट लगा रही हूँ। साथ में मैंने कोई भी एक बड़ी मोती डाल देना है। तो मेरे पास वो भी पुराना रखा हुआ था, तो उसको मैं यूटिलाइज़ कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, मोती वाला जो पोर्शन है ना वो ऊपर रखेंगे, उसको अंदर नहीं डालेंगे और इस तरह से हम इसमें फंसा लेंगे। अब जो अंदर वाला पोर्शन गया है ना, उसमें हमें अपनी कीस लगानी है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कीस कैसे लगानी है। उसमें मोती डालने के बाद हम इस तरह से उसको कीस में फंसा लेंगे। उसके बाद हम उसमें मोती वाला जो पोर्शन है ना वो ऊपर कर लेंगे। तो हम या तो इस तरह से डाल सकते हैं या फिर इस तरह से डाल सकते हैं कि मोती वाला पीस पहले हमने डाल लिया और बाद में हम नीचे चाबियाँ फंसा दें। तो इस तरह से मेरा ये DIY रेडी हो गया। सबसे अच्छी बात है कि जब भी हम बैग वगैरह में चाबियाँ रखते हैं ना, तो क्या होता है, हमारी कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे मोबाइल है या और भी कोई आइटम है, तो उनमें स्क्रैचेस आ जाते हैं चाबी वगैरह की वजह से, क्योंकि ये हार्ड होती हैं और आयरन की होती हैं। तो इसके यूज़ करने के बाद अब कोई स्क्रैच नहीं आएगा। हम अगर मोबाइल के साथ में भी इसको रख दें तो बिल्कुल सेफली ये रखे रह जाएंगे और चाबियाँ भी सुरक्षित रहेंगी। तो सभी चाबियाँ एक जगह, हमें बार बार ढूंढनी भी नहीं पड़ेगी। कई बार क्या होता है ना, चाबियाँ इस तरह से बैग में इधर उधर हो जाती हैं कि ढूंढने में कभी कभी लगता है कि कहीं गिर तो नहीं गई, तो वो टेंशन ख़त्म हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, लास्ट आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। अभी देखिए मेरे पास एक कुर्ता रखा हुआ था जो मैं काफ़ी दिन से पहन नहीं पा रही थी, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइट हो गया था, लेकिन उसका कपड़ा इतना अच्छा था और कलर अच्छा था, तो मुझे उसको किसी को देने या फेंकने की मन ही नहीं कर रहा था। तो मैंने क्या किया है, मैंने इसमें से एक पट्टी कट करी है। आगे स्लिट था तो आगे वाले पोर्शन से ही मैंने पट्टी निकाल ली है, क्योंकि मुझे पतली पट्टी चाहिए थी जिसका मेजरमेंट मैंने आपको दिया है। अब मैं इसको फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के लिए सबसे पहले मैंने 8 सेंटीमीटर पे मार्क किया है और उसको डबल कर दिया है। उसके बाद 7 सेंटीमीटर पे मार्क किया है और फिर से उसको डबल किया है। तो इस तरह से हमारी 3 लेयर तैयार हो जाएंगी। लास्ट वाली लेयर 6 सेंटीमीटर पे हमने मार्क करके उसको डबल किया है। तो किस तरह से डबल करना है ये आप मेरे वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद डबल करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको जो ऊपर वाला पोर्शन बच रहा है ना, उसको हम जस्ट पलट देंगे। और जब भी हमने डबल किया है ना, तो वो इधर उधर ना हो, तो हम एक एक पिन लगाते जा रहे हैं ताकि वो सिक्योर रहे और हिले नहीं। डबल करने के बाद इसको हम आयरन से सेट कर देंगे ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए और टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल ना रहे। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला जो पोर्शन है जो हमने डबल किया है ना, उसमें भी हम कर्व तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसमें कर्व किया जाए, तो लेकिन मैंने इसमें कर्व किया है। अब कर्व वाली जो पोजीशन है उस पर मैं स्टिच लगा ले रही हूँ नीचे तक। सबसे लास्ट वाला नीचे वाला पोर्शन हम खुला छोड़ेंगे। कर्व वाला पोर्शन हमने कट कर लिया है जो एक्स्ट्रा पीसेस था। अब कर्व, उसके बाद हम इसमें फिर से एक बार आयरन कर लेंगे ताकि ये सेट हो जाए और देखने में सुंदर सा इसका लुक आए। अब देखिए इस तरह, इतना तो मेरा तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, जो हमारे लास्ट वाली तीसरी वाली फोल्ड थी ना, वहाँ से हम एक बार फिर से पलटेंगे। तो नीचे वाला जो फोल्ड वाला पोर्शन था जो हमने बार बार फोल्ड किया था, वो पोर्शन की जो फिनिश पोर्शन था और नीचे की तरफ ओपन था, वो पलट जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर और यूज़फुल ये DIY हमारा रेडी हो गया। अब हमें एक इसमें बटन लगानी है। तो मेरे पास
ये मशीन है जो प्रेस बटन होती है ना, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो ऐसे सिंपल बटन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर चटकनी या वेलक्रू का भी यूज़ किया जा सकता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं ऊपर वाले पोर्शन में थोड़ी सी लेस लगाऊंगी ताकि डेकोरेट कर सकें, और आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और मेरा एक छोटा सा मिनी पर्स रेडी हो गया है। इसमें हम अपनी बिलोंगिंग्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स वगैरह जैसे ID कार्ड वगैरह रख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगे आपके आज के आइडियाज़? अगर पसंद आए हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कौन सा आइडिया आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको हमारे आइडियाज़ कैसे लगते हैं। बाय बाय।